सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीएमसी जयपुर के मैं आभारी हूँ कि उन्होंने ये मंच मुझे बोलने के लिए दिया है। थैंक यू वेरी मच। और ब्रह्मर्षि पत्री जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये राह दिखाई और हम आज ये काम कर रहे हैं, यूनिवर्स का काम कर रहे हैं। तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और आज हम जानेंगे पंचकोश के बारे में। तो पहले क्या है कि हमारे पंच प्राण है। पंच प्राण है तो प्राण, अपान, व्यान, समानय, उदानय। पंच तत्व है हमारे, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। ऐसे ही पंच शरीर है हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन शरीर, कारण शरीर और आनंद शरीर। वैसे ही पंच कोश है ऐसे, अन्वय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश, ऐसे पंच कोश है। जो अन्नमय कोश है वो अन्न से बनता है। हम जो कुछ भोजन लेते हैं उससे वो अन्नमय कोश में से हमारा स्थूल शरीर बनता है और अन्नमय कोश हमारा बनता है। तो हम जो भोजन लेते हैं उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या भोजन लें, उससे ही हमारा शरीर, अन्नमय कोश हमारा बनता है। अच्छा भोजन लेंगे तो अच्छा शरीर बनेगा। ऐसे जैसे बोले ना कि मांसाहार वगैरह नहीं करना चाहिए, उससे ऐसे पशु जैसा शरीर बन जाता है धीरे धीरे। तो हम क्या करेंगे, शाकाहारी रहेंगे और ऐसे भोजन का ध्यान रखते हुए करेंगे तो हमारा अन्नमय कोश इतना ताकत वाला होगा कि हम साधना हमारी कर सके। तो अन्नमय कोश इससे बोलते हैं जो भोजन से, और वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। वैसे ही अम, अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश। जो प्राणमय कोश है वो प्राण ऊर्जा से बनता है। प्राण ऊर्जा से वो बनता है, उसको एथरिक बॉडी भी कहते हैं और प्राण शरीर भी कहते हैं। मनोमय कोश है जो वो मन की तरंगों से बनता है, उसको मेंटल बॉडी भी बोलते हैं और मनुष्य शरीर भी बोलते हैं। जो ज्ञानमय कोश है वो जो भीतर हमारे कहीं जन्मों के जो बिलीफ सिस्टम है और इस जन्म का ज्ञान जो है, जो हमें करना है और पिछले जन्म में हम जो करके आए हैं वो सब डेटा उसके अंदर ज्ञानमय कोश में रहता है। और उसमें हमारी सब बिलीफ सिस्टम रहती है। उसे कॉजल बॉडी भी कहते हैं और कारण शरीर भी कहते हैं। आनंदमय कोश है तो वो जो आनंद से बनता है, वो स्पिरिचुअल बॉडी है और जो परम से हमें जोड़ता है, तो उसको ज्ञान शरीर भी कहते हैं। अभी जो फिजिकल बॉडी है जो हमारी, वो सबसे वीकेस्ट है, ऐसे सबसे वीकेस्ट है। और उससे ज्यादा शक्तिशाली है प्राणमय शरीर, और उससे ज्यादा है मन शरीर, और उससे ज्यादा है ज्ञान शरीर शक्तिशाली है। अभी जो हमारा ज्ञानमय कोश है उसमें हमारी पिछले जन्म जन्म की बिलीफ सिस्टम और सारी, हम जो जन्म, बहुत सारे जन्मों से जो कुछ करके आए हैं वो सब डेटा उसमें रहता है। और वो इस जन्म में भी हमें क्या क्या करना है वो भी उसके अंदर रहता है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, वैसे ये हमारी हार्ड डिस्क है कि इसके अंदर सब डेटा रहता है, जन्मों का भी और इस जन्म का भी। उसमें हमारी बिलीफ सिस्टम है वो मनोमय कोश में जाती है, बिलीफ सिस्टम। और वहां इमोशंस जो हमारे होती है वो डालते हैं तो वो प्राणमय शरीर से स्थूल शरीर में मटेरियलाइज हो जाता है। तो उसका वो कैसे है कि ज्ञानमय कोश के अंदर जो हमारे कर्म है या जो कुछ जन्म की बिलीफ सिस्टम है वो सब उसके अंदर पड़ी है। वो जब मनोमय कोश में जब पक जाता है, बोलते हैं ना कर्म पक जाता है, या बिलीफ सिस्टम आगे आती है, तो वो मनोमय कोश में जाता है। और मनोमय कोश में होके वो इमोशनल बॉडी में जाता है, और वो इमोशनल बॉडी से जाके वो प्राणमय शरीर से जाता है और वहां से स्थूल शरीर में मटेरियलाइज होता है। तो हमारी वो मटेरियलाइज हो जाता है।
तो बिलीफ जो जो हमारी बिलीफ है, मीन्स जो हमारी मान्यताएं है, हम कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि देखो ऐसा किया ना तो वो बिल्ली आई ना तो अभी काम नहीं होगा। ऐसे जो कोई भी, ये तो मैंने उदाहरण दिया, लेकिन जो कोई भी हमारी बिलीफ सिस्टम रहती है, वो सब बिलीफ सिस्टम वो जो होती है उसके अंदर हम इमोशंस डालते हैं, हमारे इमोशंस डालते हैं। बोले ना कि हम मानते हैं कि बिल्ली आएगी तो हमारा काम नहीं होगा, वो हमारी बिलीफ है। इसके अंदर ऐसा होता है कि जब बिल्ली निकली तो हमने बोला कि देखो अभी आज बिल्ली निकली ना तो ये काम नहीं होगा, ऐसा हमने इमोशंस डाला। तो इज इक्वल टू मटेरियलाइजेशन। तो क्या होगा, ऐसा मटेरियलाइजेशन ऐसा मिसफलित हो जाएगा, जो घटना है वो घटेगी। तो हम क्या कहेंगे कि देखो मैं नहीं बोलती थी कि ये बिल्ली काटी इसलिए ये ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ कि नहीं ऐसे। मैं तो जो अपनी बिलीफ सिस्टम होती है उसको वो प्रोमिनेंट करती है। तो हमारे इमोशंस की वजह से वो बिलीफ सिस्टम घटित हो जाती है, मटेरियलाइजेशन हो जाता है उसका। अब हम ये जानते हैं कि हम जो पैदा हुए हैं वो कैसे हुए हैं, विचार से पैदा हुए हैं, है ना। परमात्मा जो परमात्मा है, ऑल दैट माइटी है, उन्होंने ऐसे मन में सोचा कि मैं एक से दो हो जाऊं। तो जैसे ही उसने सोचा कि तुरंत हम टुकड़ों में बट गए और हमारा वैसे जन्म हुआ। तो हमारा जन्म कैसे हुआ है, विचार से हुआ है। विचार यानी कि वाइब्रेशंस, है ना। ईश्वर परमात्मा जब तरंगित हुआ ऐसे, है ना, उसके मन में तरंग उठी, विचार उत्पन्न हुआ, और ये वाइब्रेशन की वजह से हम उत्पन्न हुए। तो जो विचार है वो ही मेन रीजन है हमारे जीवन में, कि विचार विचार की वजह से ही हम सब कुछ मिस मिस डैमेज होते हैं या सुखी या दुखी होते हैं ऐसे। तो विचार पर ही हमें कंट्रोल करना चाहिए, और विचार के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। विचार से ही हम सब कुछ मिटा सकते हैं, कर्म को भी मिटा सकते हैं, अपने दुख को भी मिटा सकते हैं, और सभी चीजों को हम बदल भी सकते हैं ऐसे। तो वो सब कैसे होता है, कर्म के मीन्स विचार के माध्यम से ही होता है। तो सब कुछ ऐसे। फिर मीन्स तो अभी क्या होता है कि मेन मेन मीन्स हम विचार मेन है। अभी विचार में क्या होता है कि जैसे कोई भी एक विचार है, फिर हमको हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं, या उसके बारे में बहुत सारी ऐसे डिटेल्स हम इकट्ठी करते हैं। कहाँ से ऐसे बोले ना, मीडिया से, कहाँ बाहर लोगों से सब बातें सुनते हैं, और उस बात को, वो विचार को हम प्रोमिनेंट करते हैं, मीन्स उसको एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी देने की वजह से वो क्या होता है, एकदम बिलीफ सिस्टम बन जाता है, मान्यता हमारी बन जाती है, वो विचार प्रोमिनेंट हो जाता है। अभी जो प्रोमिनेंट विचार हुआ है, मीन्स विचार प्लस एनर्जी प्लस इमोशंस। जब हम उसमें इमोशंस डालते हैं, इमोशंस मतलब क्या, मीन्स मुझे तो नहीं होगा ना, मेरा तो नहीं होगा ना, ऐसे जब हम उसके अंदर इमोशंस डालते हैं तो वो मटेरियलाइजेशन हो जाता है। मटेरियलाइजेशन हो जाता है। अभी उसका एक उदाहरण लेंगे कि कोरोना में क्या हुआ, कि जैसे बोले ना कि सबसे पहले हमें खबर मिली कि कोरोना करके कुछ ऐसा है जो मिस ऐसे बीमारी फैली है ऐसे। तो हमने पहले क्या हुआ, हमारे अंदर विचार आया। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोले ना, मीडिया ने, आसपास के लोगों ने सब बातें की, मीडिया ने सब बातें की, न्यूज़पेपर में हमने जाना। तो हमने जाना कि ऐसा होता है, अगर गले में खराश हो गई तो कोरोना होता है ऐसे, मिस खांसी होती है तो कोरोना होता है, सर्दी होती है तो जुकाम है तो कोरोना होता है, ऐसे सब हमने उसके बारे में जानकारी हमने इकट्ठी की है ऐसे, है ना। बहुत सारी जानकारी, इससे हम जाने अनजाने में, जैसे बोले ना कि बाहर कोई बोलता है, न्यूज में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं। तो हमारे मन में वो बात फंस जाती है, मीन्स वो बात मान्यता में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या हुआ कि जब ऐसे हमारे मन में सब डिटेल्स सब कुछ भरा पड़ा है, और विचार को एनर्जी भी हमने दे दी है पूरी तरह से। फिर क्या होता है कि जब हमें कोई ऐसे थोड़ी सी खांसी आ गई,
गया, गले में तो कुछ तकलीफ हो गई, ऐसा थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ तो हमें क्या लगता है कि अरे मुझे कोरोना तो नहीं हो गया होगा ऐसे। तो हमने क्या किया, उसमें इमोशंस डाल दिए ऐसे, है ना। हमने क्या बोला कि मुझे तो नहीं हो जाएगा ऐसे। तो वो जो भाव हमने क्या इमोशंस उसमें डाले, तो तुरंत ही हमें मटेरियलाइजेशन हो जाता है और तुरंत ही घटना घट जाती है। तो कोरोना में ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने सबने जाना है ये बात कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे जैसे बोले ना कि डर की वजह से ऐसे हो गया कि मुझे कोरोना हो जाएगा तो हो गया, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग को कोरोना हुआ। एग्जैक्टली सबको ऐसा नहीं हुआ था। और जो फॉर्म थे कि नहीं भाई मुझे कोई कोरोना नहीं होता है, तो उसको नहीं भी हुआ था ऐसे। जैसे मैं थी तो उस टाइम ही मैं आउट ऑफ इंडिया से आई थी। तो थोड़ा सा जुकाम ऐसे टेम्परेचर आ गया। तो मुझे मालूम था कि मैं जो ये सब भाग दौड़ करके यहाँ पहुंची हूँ और उसकी वजह से थोड़ी टेम्परेचर आ गया है। डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने दवाई दे बोले कि सिंपल सिंपल ही टेम्परेचर है, चिंता मत करना है ऐसे। और मैं ऐसे फिट रही कि नहीं मुझे कुछ कोरोना नहीं हुआ है। तो वो टेम्परेचर अपने आप चला गया। अगर मैं टेस्ट करवाने जाती तो वो कोरोना निकलता ही, और फिर 14 दिन ऐसे क्वारंटाइन होना पड़ता, ये वो सब, है ना। वो सब करना पड़ता। तो वो क्या है कि तुम जब तक तुम्हारी इमोशंस को अंदर नहीं डालते तब तक कोई घटना नहीं घटती है ऐसे। तो अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जैसे पति पत्नी ऐसे स्कूटर पर हर वैसे जाते हैं रूटीन में रोज, है ना। तो पत्नी क्या बार बार बोलती है कि ऐसे चलाओ एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा करते हो एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसे। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता है, मीन्स दूसरों के बोलने से कुछ नहीं होता है। वो रोज स्कूटर चलाते ही रहते हैं ऐसे, तो वैसे कुछ नहीं होता है, दूसरों की वजह से नहीं होता है। अभी क्या हुआ कि जब एक दिन पति को ऐसा हुआ, करे यार एक्सीडेंट हो जाएगा तो, और तुरंत हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि मीन्स बाहर स्कूटर लेके निकलते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, वो सबको मालूम है ना। फिर वो बार बार बोल रही है, तो वो विचार को एनर्जी दे रही है। वो एनर्जी दे के विचार तैयार था, और फिर पति ने सोच लिया कि एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा ऐसा, तो फिर वो होके रहता है ऐसे। तो उसने उसमें क्या डाला, इमोशंस डाली, और फिर वो मटेरियलाइजेशन हो गया। तो मटेरियलाइजेशन कोई भी चीज का कैसे होता है, ऐसे होता है कि विचार प्लस एनर्जी प्लस इमोशंस इज इक्वल टू मटेरियलाइजेशन। ऐसे सब घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में। तो तो अभी क्या हुआ कि हमें ये मालूम पड़ गया कि मीन्स के ऐसा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब कोई विचार है, कोई जानकारी हमारे पास आई कि कहाँ से भी कोई विचार आया कि ये कोरोना है, फिर उसके बारे में सब लोग बातें करते हैं, तो हमें बहुत बात नहीं करनी है या अनसुना कर देना है। हमें माइंड के अंदर नहीं लेना, अंदर ले लिया तो फिर हमें क्या करना है, उसमें इमोशंस नहीं डालनी है कि मुझे हो जाएगा कि मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं डालना है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे रहना है कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी है। तो हम ये सब घटना से अगर हम बच सकते हैं। अगर आप इमोशन से होके सोच रहे हैं, मतलब कि जो आप सोच रहे थे उसमें इमोशन डाला है, और कोई आप मीन्स आप ऐसे सोच रहे हैं कि कोई मेरा नुकसान करेगा तो ऐसे, तो तुम्हारे मन में वो विचार पड़ा है, और फिर ऐसे आपने अंदर इमोशंस डाले कि मेरा कोई नुकसान तो नहीं कर देगा ना ऐसा। तो क्या होता है, तो क्या होता है कि वो इमोशंस डालने से स्ट्रांग हो जाता है, और वो स्ट्रांग जो वाइब्रेशन है वो आप एटमॉस्फेयर में भेजते हो। वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। वहां से कोई अट्रैक्ट होके आप आपके पास आता है, आपको नुकसान करके फिर चला जाता है। वैसे कोई उसको जान पहचान भी नहीं है, फिर भी कहाँ से भी कोई अक्कर चक्कर आ जाता है और तुम्हारा नुकसान करके चला जाता है। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि आप मानते थे और उसके अंदर आपने इमोशंस डाली, और वही वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आपने एटमॉस्फेयर में डाले, तो वही घटना है, वही व्यक्ति सब अट्रैक्ट होके आपके पास आए और आप आपको डैमेज करके चले गए। तो इसका
कहीं ना कहीं आपके भीतर ये सोच है कि कोई मेरा नुकसान कर सकता है, तो ये क्या हुआ, ये तो सिचुएशन हुई कि ऐसी सिचुएशन होती है। तो लेकिन पत्री सर ने हमें क्या बताया है कि हम भगवान है, ऐसे है ना। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। मैं क्रिएटर हूँ, और मैं ही मिस कोई भी स्थिति को मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसे हमें बताया गया है। और हम लोग भी अभी ये सब समझने लगे हैं कि हम अपनी वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, जैसे हम समझ गए हैं। तो इस पर से हमें क्या ये सिद्धांत बना लेना चाहिए, अपने जीवन में बना लेना चाहिए कि जो आप चाहते हो वही सोचना है, और वही इमोशनली सोचना है, वही बोलना है, और वही विजुअलाइजेशन करना है ना। वही सोचना है और वही बोलना है। जो नहीं चाहते हो उसको उसको नहीं फील करना है, नहीं बोलना है, नहीं सोचना है, क्योंकि वो बोल लिया और वही फील कर लिया तो वो मटेरियलाइजेशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो हम चाहते हैं वो ही बोलना है, दूसरी बातें हमें नहीं नहीं करना है ऐसे। तो जो नहीं चाहते हैं वो बातों को दोहराना नहीं है, वो बातों को बोलना नहीं है, और सोचना भी नहीं है ना। तो हम क्या मटेरियलाइजेशन कर सकेंगे, जो हम चाहते हैं उसको मटेरियलाइजेशन कर सकेंगे। लेकिन वो कभी कभी नहीं होता है, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसकी एक दूसरा पॉइंट है कि जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारा क्रिस्टल क्लियर बात नहीं होती है, ऐसे जैसे बोले ना, पारदर्शक नहीं होता है। हम ऐसे फॉर्म नहीं होते कि हमें ये चाहिए, कि हमें यही करना है, ऐसा नहीं होता है। और हम क्या बोलते हैं, जैसे एक बच्चा है और 10th में पढ़ रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे 80 के अबव मार्क्स चाहिए। तो 80 के एबव मतलब क्या होता है, तो वो यूनिवर्स नहीं समझता है ऐसे। 80 के ऊपर और अपना सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं समझता है। 80 के अबव में से वो परफेक्ट बात नहीं होती है। तो अगर वो लड़के ने ऐसे बोला कि मुझे 82.6% मार्क्स चाहिए, तो वो क्या हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, कि फिट हो गया कि बस मुझे यही चाहिए ऐसे। तो जब भी आप कुछ बात चाहते हो, जैसे बोले ना कि मैंने बोला ना कि हम क्रिएटर हैं, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें कुछ क्रिएट करना है, तो वो बात क्या है, फिक्स होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे यही चाहिए ऐसे। तो वो बात मटेरियलाइजेशन होती है ऐसे, है ना। तो वो क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर है तो जो वाइब्रेशन है वो जो यूनिवर्स में जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, तो वो अच्छे नंबर आ जाते हैं ऐसे, है ना। तो जब हम और हम क्या कहते हैं कि जब हम भय में होते हैं ऐसे, है ना, तो क्या होते करते हैं, हम एकदम क्लिस्टर क्लियर बात करते हैं। जैसे कोई लेट आया है घर में, तो हम तुरंत ऐसे सोच लेते हैं कि एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, तो वो ऐसे परफेक्ट हम सोच लेते हैं, ऐसे क्लिस्टर क्लियर एकदम बात कर लेते हैं। और जब भी हम कुछ कोई बोलेगा कि आप मांगो कि आपको क्या चाहिए, तो फिर हम ऐसे सोचेंगे कि मांगे कि ना मांगे, भगवान देगा कि नहीं देगा, ऐसे मेरे नसीब में होगा कि नहीं होगा, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो हम हमेशा आशंकित होते हैं ऐसे। हम ऐसे शंका करते हैं, ऐसे क्लियर नहीं होते कि नहीं भाई मुझे ये चाहिए ही, ऐसे हम नहीं सोचते हैं। और हम कितनी उसके लिए बहुत सारी बातें सोच लेते हैं और ऐसा करते हैं। और बाद में हम क्लियर कट होते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वो हम एकदम क्लियर कट रहते हैं। तो हमें ये चेंज करना है, हमारे विचारों को चेंज करना है कि हमें जो चाहिए वो क्लियर कट हमें बोलना है कि मुझे यही चाहिए ऐसे, है ना। जब हम भय से मिस होते हैं तो ऐसे करते हैं। लेकिन हम लाइफ में जो चाहते हैं उसको मटेरियलाइज करने में हम कंफ्यूज होते हैं। मिस ऐसे बोला ना कि मर्जी, भगवान की मर्जी, ऐसा वैसा, ऐसे करके हम ऐसे कंफ्यूज रहते हैं हर बार ऐसे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्लियर कट रहना है ऐसे, क्लियर कट रहना है।
तो जो हमारे हम ऐसे बोले ना कि बीमारी को बीमारी हम ही पैदा करते हैं ऐसे। तो हम पैदा करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम मिटा भी हम ही सकते हैं ऐसे। तो कैसे मिटाएंगे? विचारों के द्वारा मिटाएंगे ऐसे, है ना। विचारों के द्वारा मिटाएंगे कि एक मिनट, पावर बैंक है हमें, बैटरी बहुत, एक मिनट। तो क्या करते हैं हम, हमारी बीमारी को ला सकते हैं तो हम उसे मिटा भी सकते हैं हमारे विचार से, है ना। तो करना हमें खुद ही होगा। कौन करेगा? हम ही करेंगे। पत्री सर ने क्या बोला कि किसी का हीलिंग हमें नहीं करना है, वो अपने आप ही हील होना है ऐसे। इस सबको अपने आप ही करना है। तुम्हें ही चलना है। हर हर चीज मटेरियलाइज करो, है ना। बिलीव इन बिलीव इन ध्याय सेल्फ मीन्स अपने अपने आप में विश्वास करो, शक नहीं करो, बिलीव करो। और सेल्फ ही परमात्मा है, जो तुम्हारे अंदर है उस पर विश्वास करो ऐसे। तो हम क्या करते हैं, औरों पर विश्वास करते हैं लेकिन अपने पर नहीं करते। हम अपने लिए कुछ मांगना है तो बहुत सोच विचार करते हैं कि मांगू कि ना मांगू, ऐसा करूँ कि नहीं करूँ, मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, भगवान जी देंगे कि नहीं देंगे, मेरे नसीब में होगा कि नहीं होगा। ऐसे हम ऐसे सब बातें करते रहते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्रिस्टल क्लियर होना है। और जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में कभी नहीं सोचना है। जो नहीं चाहते, भले सिचुएशन कैसी भी हो, हम बीमार भी पड़ गए हो तो बीमारी के बारे में नहीं सोचना है हमें। क्योर होने मीन्स हम क्या चाहते हैं, हम अच्छा होना, तंदुरुस्त होना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचना है। और उसके बारे में विजुलाइज करना है, उसके बारे में विचार करना है। और उसके बारे में हमें मटेरियलाइजेशन करना है, और हमारी इमोशंस वहां पर डालनी है। तो हम क्या करते हैं, अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। जो हम नहीं चाहते हैं उससे हम बाहर आ सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। कल इस पर हम आगे बात करेंगे। और अभी हम ध्यान के लिए बैठेंगे। तो सभी मास्टर्स को मेरी विनती है कि आप सब लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाए, हाथों को क्रॉस कर ले, और अ, हाथों को उंगलियों में फंसा दे, और पाँवों को फोल्ड कर दे ऐसे। हल्दी पाल्टी लगाना हो तो ऐसे बैठे, जो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस आसन में आप बैठ जाइए। और आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। और अपनी आ, आती हुई और जाती हुई सांस के तरफ ध्यान ध्यान रखिए। और हम ध्यान के लिए चलेंगे। जहाँ जहाँ हमारा विचार जाता है वहां वहां हमारी ऊर्जा जाती है। इससे मन को केंद्रित करेंगे हम, और सांसों पर ध्यान देंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर हम ध्यान देंगे। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा।
ये आती ही और जाती ही इस सांस को देखेंगे। हमारा ध्यान सांसों पर रखेंगे। लास्ट 2 मिनट।
लास्ट 30 सेकंड। दोनों हाथों को आंख पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी लोग आंख खोलेंगे। नमस्ते। पत्री सर को कोटि कोटि नमन और सभी गुरुओं को भी कोटि कोटि नमन। टीएमसी जयपुर के